जय हिंद साथियों, मैं राम शर्मा आपका सभी का सफलता परिवार में हार्दिक स्वागत करता हूं। आप सभी स्वस्थ होंगे, घर बैठकर क्लास ले रहे होंगे। जैसा कि पिछली क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था और उस टॉपिक का नाम था कैलेंडर। क्या था? कैलेंडर। तो कैलेंडर में हमने क्वेश्चन भी किए और कैलेंडर को जाना। तो आज पहले उसको समझते हैं हमने क्या क्या बताया था, फिर आगे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जैसे कि मैंने कैलेंडर को दो पार्टों में डिवाइड किया था। पहले कैलेंडर के बारे में बताया, कैलेंडर में क्या क्या होता है, दिन होते हैं, महीने होते हैं, वर्ष होते हैं, पूरा का पूरा एक्सप्लेन किया। उसके बाद मैंने आपको बताया होगा कैलेंडर में वर्ष दो प्रकार के होते हैं। एक होता है साधारण वर्ष और दूसरा बताया होगा लीप वर्ष। उसके बाद मैंने आपको बताया होगा इंग्लिश में इसको नॉर्मल ईयर कह सकते हैं या जनरल ईयर कह सकते हैं, और इसको लीप ईयर ही बोला जाता है। क्या बोला जाता है? लीप ईयर। साधारण वर्ष में कितने दिन होते हैं? तो आप कहेंगे साधारण वर्ष में 365 दिन होते हैं, और लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं? 366 दिन होते हैं। उसके बाद मैं आपको बता दूं कि लीप ईयर में फरवरी जो होती है कितने दिन की होती है? फरवरी कितने दिन की होती है लीप ईयर में और साधारण वर्ष में? तो साधारण वर्ष में फरवरी होती है 28 दिन की और लीप ईयर में फरवरी होती है 29 दिन की। समझ में आया? इतना हम कल आपको बता चुके थे। फिर उसके बाद मैंने आपको इसके बारे में और एक्सप्लेन किया था कि लीप ईयर की पहचान किस प्रकार की जाती है। तो लीप ईयर की पहचान किस प्रकार की जाती है? तो मैंने बताया था कि अगर हमें लीप ईयर की पहचान करनी है किसी भी वर्ष की, तो मैंने बताया होगा आपको कि उसमें 4 से डिवाइड कर देना। कितने से डिवाइड कर देना? 4 से, 4 से भाग दे देना। कोई भी वर्ष हो तो कितने से भाग दे देना है? 4 से। फिर उसके बाद मैंने बताया था अगर कोई शताब्दी वर्ष आ जाए, सेंचुरी ईयर आ जाए, तो सेंचुरी ईयर में आपको क्या करना है? कितने से डिवाइड करना है? 400 से। अगर वो 400 से डिवाइड हो जाती है तो वो सेंचुरी ईयर लीप ईयर होगी। अगर सेंचुरी ईयर में 400 से भाग नहीं जाता है तो वह कैसी होगी? साधारण होगी। समझ में आया? उसके बाद फिर हमने उन पर ढेर सारे क्वेश्चन किए, क्वेश्चनों को सॉल्व किया। फिर उसके बाद हमने आपको बताया था, उस पर क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद मैंने आपको बताया था कि जब कैलेंडर के कितने वर्ष गुजरे? 5 वर्ष गुजरे तो कितनी लीप ईयर आई थी? तो कितनी लीप ईयर आई थी? तो 1 लीप ईयर आई थी। जब कैलेंडर के कितने वर्ष गुजरे? 10 वर्ष गुजरे तो आपने बताया था 2 लीप ईयर आए थे। उसके बाद कैलेंडर के कितने वर्ष गुजरे? 20, तो कितने लीप ईयर आए थे? 5 लीप ईयर आए थे। अगर कैलेंडर के 50 वर्ष गुजरे थे तो कितने लीप ईयर आए थे? 12। और कैलेंडर के 100 वर्ष गुजरे थे तो लीप ईयर आपने कितने बताए थे? 24। समझ में आया? अगर हमें लीप ईयर निकालनी है प्रथम वर्षों में, कोई से भी वर्ष बोले इतने वर्षों में, तो 4 से भाग दे के बताया था। तो मुझे बता दो, 4 एकन 4, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 12 चौके 48 और तुम कहोगे 25 चौके 100। परंतु मैंने कल आपको बताया था क्योंकि 100वां वर्ष लीप ईयर है कि नहीं है, तो इसके लिए ये कौन सी वर्ष है? सेंचुरी ईयर है, शताब्दी वर्ष है। और शताब्दी वर्ष में कितने से भाग देते हैं? 400 से भाग देते हैं। क्या 100 में 400 का भाग जा रहा है? नहीं जा रहा है। तो इसलिए 100वां वर्ष लीप ईयर नहीं होगा। तो इसलिए प्रथम 100 वर्षों में कितने लीप ईयर आए थे? 24 आए थे। उसके बाद मैंने आपको कराया था इसी में कि प्रथम 200 वर्षों में कितने लीप ईयर आएंगे, तो मैंने बताया था आपको 48 48। फिर उसके बाद मैंने आपको बताया था प्रथम 300 वर्षों में कितने लीप ईयर होंगे, तो तुमने बताया था 72 72। फिर उसके बाद 400 वर्षों में, कितने वर्षों में? 400 वर्षों में मैंने बताए थे 97। मैंने आपको इसको नोट करने के लिए भी बोला था क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। समझ में आया?
उसके बाद आपने निकालना सीख लिया था। अगर जिन बच्चों को समझ में नहीं आ रहा है तो वो पिछली वाली क्लास को देखें, सब कुछ समझ में आ जाएगा कि 100 वर्षों में 24 कैसे बताए थे, 200 वर्षों में 48 कैसे बताए थे, 300 वर्षों में 72 कैसे बताए थे और 400 वर्षों में 97 कैसे लीप ईयर बताए थे। समझ में आया। उसके बाद फिर मैंने जिक्र किया था शताब्दी वर्ष का, कि शताब्दी वर्ष का किस प्रकार जिक्र किया था। शताब्दी वर्ष कौन कौन से होते हैं? 100वां, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1300, ये सभी क्या है? 1600, 1700, 1800, 1900, 2000 सभी क्या है? शताब्दी ईयर है। फिर उसके बाद मैंने क्या बोला था? पहली शताब्दी में कितने लीप वर्ष थे? तो प्रथम शताब्दी, तो पहली शताब्दी कहां से कहां तक होती है? पहले वर्ष से लेकर कहां तक? 100वें वर्ष तक। यहां तक कितने लीप वर्ष थे? तो मैंने आपको बताया था कितने लीप वर्ष थे? 24 लीप वर्ष थे। फिर मैंने उसके बाद बताया था कि दूसरे शताब्दी वर्ष में, तो दूसरी शताब्दी कौन सी थी? दूसरी शताब्दी होती है 101 से लेकर कहां तक? 200 तक। इसमें कितने लीप ईयर थे? 24। उसके बाद तीसरी शताब्दी, तो तीसरी शताब्दी शुरू होती है 201 से लेकर कहां तक? 300 तक। इसमें भी कितने लीप ईयर बताए थे मैंने? 24। और उसके बाद चौथी शताब्दी में तो 301 से लेकर 400 तक मैंने आपको बताए थे कितने लीप ईयर? 25 लीप ईयर। अगर आप 301 वर्ष से 400वें वर्ष तक अगर आप देखोगे तो कितने लीप ईयर प्राप्त होंगे आपको? 25 लीप ईयर प्राप्त होंगे। इस पर ही मैंने आपसे क्वेश्चन पूछे थे, अगर आपको क्वेश्चन याद हो तो। मैंने पूछा था ये वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 देखें। मैंने इसमें पूछा था पहली शताब्दी में कुल लीप वर्ष थे, तो आपको बताना है कि पहली शताब्दी, तो पहली शताब्दी कहां से कहां तक होती है? 1 से लेकर 100 तक। तो इसमें मैंने कितने लीप वर्ष बताए थे अभी? 24। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? 24 हो जाएगा। ये मैंने कल क्वेश्चन करा दिया था। इससे अगला वाला भी क्वेश्चन मैंने करा दिया था। अगला वाला क्या बताया था? दूसरी शताब्दी में कुल लीप वर्ष थे। तो दूसरी शताब्दी, तो दूसरी शताब्दी कहां से कहां तक होती है? 101 से लेकर कहां तक? 200 तक। कितने लीप वर्ष आते हैं इनके बीच में? 24। तो इसलिए इस क्वेश्चन का भी आंसर कितना हो जाएगा? अगर आपसे बोले कि तीसरी शताब्दी में भी, तो इसका आंसर क्या होगा? 24। अगर चौथी शताब्दी बोल दे तो चौथी शताब्दी में कितना हो जाएगा इसका आंसर? अगर क्वेश्चन बोले चौथी शताब्दी में कुल लीप वर्ष थे तो आपका आंसर हो जाएगा 25। कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। समझ में आया। अगर उसने क्वेश्चन पूछ लिया कि प्रथम 400 वर्षों में कितने लीप वर्ष होते हैं, तो आपका आंसर होगा प्रथम 400 वर्षों में मैंने कितने लीप वर्ष बताए हैं। इधर ध्यान दे ले, मैंने प्रथम 400 वर्षों में कितने लीप ईयर बताए हैं? 97। तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? 97। अगर वो बोले कि प्रथम 300 वर्षों में कितने लीप वर्ष, अगर प्रथम जोड़ दे तो उसके बाद तो क्या आप आंसर कितना दे दोगे? 72। अगर प्रथम 200 वर्षों में पूछे तो 48। प्रथम 100 वर्षों में कितनी? 24। समझ में आया। अगर वो बोले कि प्रथम 5 वर्षों में 1, प्रथम 10 वर्षों में 2, प्रथम 20 वर्षों में कितने? 5, और प्रथम 50 वर्षों में 12 लीप ईयर होंगे। समझ में आया। बताएं किसी को कोई परेशानी हो, जिस बच्चे को कोई भी परेशानी हुआ करे, हो सकता है कैलकुलेशन में थोड़ी बहुत मिस्टेक हो जाए, तो उस बात को इग्नोर करना है। समझ में आ रहा है। क्योंकि जब क्वेश्चन कराते समय हो सकता है थोड़ी बहुत कैलकुलेशन में गलती हो जाए, परंतु जहां तक ध्यान रखा जाएगा कोई भी किसी भी बच्चे को कोई भी परेशानी ना हो। अगर किसी बच्चे को कोई परेशानी लगती है तो वो तुरंत ही कमेंट कर सकता है। समझ में आ रहा है। उसके बाद आगे चलते हैं। आगे की तरफ क्या है, मैंने अगर इसमें देखा कि 10 वर्षों में कितने लीप ईयर आ रहे हैं, प्रथम 10 वर्षों में 2 लीप ईयर आ रहे हैं। अगर मेरा क्वेश्चन आपसे ये वाला रहे, क्या रहे, आपसे क्वेश्चन मेरा ये रहे कि 10 वर्षों में 2 लीप ईयर होते हैं, प्रथम 10 वर्षों में 2 लीप ईयर आए थे। मैं आपसे बोलूं 10 वर्षों में, 10 वर्षों के अंतर पर, कितने पर? 10 वर्षों के अंतर पर, 10 वर्षों के अंतर पर
अधिक से अधिक कितने लीप वर्ष आ सकते हैं? कितने लीप वर्ष आ सकते हैं? आ सकते हैं। तो मैंने क्वेश्चन क्या बोला? 10 वर्षों के अंतर पर, 10 वर्ष नहीं बोला मैंने क्या बोला? 10 वर्षों के अंतर पर अधिक से अधिक कितने लीप वर्ष आ सकते हैं? तो आप क्या कहेंगे? 10 वर्षों का अंतर लेना है तो कुछ बच्चों की आंसर 2 आ रहा होगा, क्योंकि 10 वर्ष में अभी प्रथम 10 वर्षों में मैंने कितने लीप वर्ष बताए थे? 2। तो कुछ बच्चों का आंसर 2 दे रहे होंगे, परंतु इधर ध्यान दे ले, मैंने क्या बोला है? 10 वर्षों के अंतर पर, 10 वर्षों के अंतर मतलब 2 वर्ष जो दे रखी होंगी उनमें 10 वर्ष का अंतर होना चाहिए। तो पर्टिकुलर ईयर गिवन होंगी। कैसे? जैसे मैं बोलूं 2011, क्या बोलूं मैं? 2011, और आगे लिख दूं मैं 2021। तो मुझे बता दो यहां से लेकर यहां तक कितने वर्षों का अंतर है? तो आप बोलेंगे 2021 में से 2011 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 10। तो कितने वर्ष का अंतर हो गया? 10 वर्ष का अंतर हो गया कि नहीं हो गया? तो उसने यही तो बोला है 10 वर्षों के अंतर पर। तो 10 वर्षों के अंतर 10 वर्ष का अंतर हो गया। अगर 2 पर्टिकुलर ईयर गिवन हो तो उसमें 4 से भाग मत देना, पर्टिकुलर काउंट करनी होंगी। और पर्टिकुलर काउंट कैसे होंगी? आपको पता है 2011 लीप ईयर नहीं है, तो इसके बाद कौन सा वर्ष लीप ईयर आएगा? 2012। 2012 के बाद 2016 और 2016 के बाद 2020 आएगा। कौन सा आएगा? 2020। तो उसके बाद कौन सा आएगा? 2024। क्या वो 2021 के अंतर्गत आता है? नहीं, वो आगे आ रहा है। तो इसलिए 10 वर्षों के अंतर पर अधिक से अधिक कितनी लीप ईयर आ सकती है? आपको कितनी दिखाई दे रही है? 3 लीप ईयर आ सकती है। समझ में आया? कितनी लीप ईयर आ सकती है? 3 लीप ईयर आ सकती है। उसके बाद ये भी तो कह सकता है 10 वर्ष के अंतर पर कम से कम कितनी लीप ईयर आ सकती हैं? तो 10 वर्ष के अंतर पर कम से कम, ये अधिक से अधिक बोला है ना, यहां पर हो जाए कम से कम। तो कम से कम के लिए क्या करना होगा कि 10 वर्ष में कम से कम कितनी लीप ईयर आ सकती है? तो आप सोचें कितनी आ सकती है। तो आपके माइंड में आ रहा होगा 10 वर्ष के अंतर पर कम से कम 2 लीप ईयर आ सकती है। परंतु इधर ध्यान दे लें, कुछ वर्ष ऐसे भी होते हैं कि 10 वर्ष में एक ही लीप ईयर आ पाती है। अब तुम कह रहे होंगे कि सर ऐसा कैसे पॉसिबल है कि 10 वर्ष में एक ही लीप ईयर आए? पॉसिबल है बंधु, बिल्कुल पॉसिबल है कि 10 वर्ष में एक ही लीप ईयर आएगी। कैसे आएगी? मैं अभी आपको प्रूफ करा के दिखाता हूं। जैसे मैंने एक डेट बोली, मैंने लिखा 1797 और 10 वर्ष का अंतर लेना है तो मुझे कितना लिखना होगा? तो आप कहेंगे कि सर 10 वर्ष का अंतर लिखना है तो आप 1807 लिख दो ना। बिल्कुल, 1797 ये है 1807, तो कितने वर्ष का अंतर हो गया दोनों में? तो आप कहेंगे कि सर 10 वर्ष का अंतर हो गया। क्या 97 लीप ईयर है? 1797 नहीं है। 98 होगी? नहीं होगी। 99 नहीं होगी। फिर उसके बाद कितनी आ जाएगी? 1800। जो बच्चे 1800 को लीप ईयर मान रहे हैं तो मैं आपको बता दूं ये एक सेंचुरी ईयर है, शताब्दी वर्ष है। और शताब्दी वर्ष में 4 से भाग नहीं करते। कितने से भाग करते हैं? 400 से। कितने से? 400 से। तो इसमें 400 का भाग देंगे, क्या 400 का भाग जा रहा है? नहीं जा रहा है। आप कहेंगे बिल्कुल नहीं जा रहा है सर। क्या 1800 लीप ईयर आई? नहीं। फिर 1801 लीप ईयर है? नहीं है। 1802 नहीं है। 1803 नहीं है। और 1804 बिल्कुल 1804 क्या है? एक लीप ईयर है। और 1804 के बाद 1805, 1806 और 1807 ये भी लीप ईयर नहीं है। तो आपने क्या देखा कि 10 वर्षों में कितनी लीप ईयर आई? केवल एक लीप ईयर आई। समझ में आया? तो 10 वर्षों के अंतर पर
कम से कम कितनी लीप ईयर हो सकती हैं? आपका आंसर हो जाएगा 1। अगर उसने पूछा 10 वर्षों के अंतर पर अधिक से अधिक कितनी हो सकती हैं, तो आपका आंसर होगा 3। अगर नॉर्मली बात की जाए तो नॉर्मली आपकी 2 भी हो सकती है। समझ में आया? 2 तो आप जनरली निकाल ही लेते हो कि 2। अगर पर्टिकुलर ईयर गिवन होंगी तो हमें पर्टिकुलर ईयर काउंट करनी होगी। समझ में आया? अब 10 वर्षों में अधिक से अधिक लीप ईयर कितनी आई? 3। 10 वर्षों के अंतर पर ही कम से कम लीप ईयर कितनी आई? 1। और प्रथम 10 वर्षों में लीप ईयर कितनी आई? तो मैंने अभी आपको बताया था प्रथम 10 वर्षों में कितनी लीप ईयर आ रही थी? 2। समझ में आया? तो क्वेश्चन कैसा भी हो आपसे अब बाहर नहीं जाएगा। समझ में आया? उसके बाद अब आगे की तरफ चलते हैं। अब हमने कितना पढ़ लिया है कि 100 वर्षों में कितनी लीप ईयर? 24। प्रथम 200 वर्षों में कितनी लीप ईयर? 48। प्रथम 300 वर्षों में 72। प्रथम 400 वर्षों में कितनी लीप ईयर? 97 लीप ईयर। इतना आप सभी के समझ में आ गया। उसके बाद आगे चलते हैं, आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन किस प्रकार है? क्वेश्चन बोला है प्रथम 400 वर्षों में, कितने वर्षों में? 400 वर्षों में, प्रथम 400 वर्षों में 29 तारीख कितनी बार आएगी? प्रथम 400 वर्षों में 29 तारीख कितनी बार आएगी? तो मैंने अभी आपको क्या बताया था? मैंने आपको बताया था क्या? इधर ध्यान दे लें, यहां पर ध्यान दे लें। मैंने आपको बताया था प्रथम 100 वर्षों में कितने लीप वर्ष थे? 24। प्रथम 200 वर्षों में 48। प्रथम 300 वर्षों में 72 और प्रथम 400 वर्षों में 97 लीप ईयर थे। 97 लीप ईयर का मतलब क्या है कि 400 वर्षों में ये फरवरी है ना, वो 29 तारीख की आएगी। समझ में आया कि नहीं आया? अब क्वेश्चन क्या बोला है, क्वेश्चन पर भी ध्यान दे लें। क्वेश्चन बोला है प्रथम 400 वर्षों में 29 तारीख कितनी बार आएगी? तो जो बच्चे आंसर 97 दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं? 97, वो इधर ध्यान दे लें। मैंने जो बताया और यहां ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, इन दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। मैंने क्या बताया है? 400 वर्षों में, प्रथम 400 वर्षों में लीप ईयर कितनी बार आएगी? तो उसका आंसर होगा 97 बार। परंतु यहां पर क्वेश्चन क्या बोला है, ध्यान दे लें, प्रथम 400 वर्षों में 29 तारीख कितनी बार आएगी? तो मुझे एक बात बताएं आप, जो बच्चे 97 आंसर दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं? 97, वो इधर ध्यान दे लें। मुझे एक बात बताएं, उसने 29 तारीख की बात की है। मुझे एक बात बता दो, मैं कहूं जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर और उसके बाद मैं लिख दूं अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। मैंने ये मंथ लिख लिए। क्या जनवरी माह में 29 तारीख नहीं आती है? आप कहेंगे कि सर आती तो है, 29, 30, 31, 29 जनवरी, 30 जनवरी, 31 जनवरी। क्या जनवरी में 29 तारीख आती है? क्योंकि 31 का महीना होता है। तो मुझे बता दो इस समय 29 तारीख नहीं आएगी क्या? बात आती है फरवरी। फरवरी 28 की होगी या 29 की, ये बाद में निर्णय करेंगे। मुझे बता दो मार्च 31, अप्रैल 30, 31, 30, 31, 31 और ये 30 और ये 31 और ये 30 और ये 31। क्या मुझे एक बात बता दो, मैं अगर केवल किस माह को छोड़ दूं, मैं अगर फरवरी माह को छोड़ दूं, तो आपसे मैं ये कह सकता हूं कि एक वर्ष में 12 माह होते हैं, 12 माह में से फरवरी माह को निकाल दो। क्या जो 11 माह बचे हैं, क्या उसमें 29 तारीख नहीं आएगी प्रत्येक महीने में? बिल्कुल आएगी। तो आप कहेंगे कि एक वर्ष में 11 बार तो 29 तारीख आना तय है, बिल्कुल फिक्स है। समझ में आया? तो 29 तारीख कितनी बार आ जाएगी? 11 बार। परंतु अच्छा, तो 400 वर्षों में, 400 वर्षों में ही तो पूछा है, तो मुझे बता दो 11 चौके 4400 बार, तो यही आ गई 29 तारीख। समझ में आया कि नहीं आया?
क्योंकि प्रत्येक महीने में 29 तारीख आती है, केवल फरवरी माह को छोड़कर। तो 11 महीने बचे, 11 चौके 4400 बार 29 तारीख आएगी कि नहीं आएगी। अब बात आती है, कभी महीना 28 का होता है, कभी कितने का होता है, 29 का होता है। तो मुझे बता दो 400 वर्षों में 29 फरवरी कितने बार आती है। तो आप कहेंगे कि सर 29 फरवरी 97 बार आती है 400 वर्षों में। तो मुझे बता दो इन 97 को भी तो ऐड कर दो। जब आप 97 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4497। तो बताएं प्रथम 400 वर्षों में 29 तारीख कितनी बार आएगी। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। समझ में आया। इस समय क्वेश्चन में 29 तारीख बोला है, 29 फरवरी नहीं बोला है। जैसे कि अगले वाले क्वेश्चन में अगर आप देख रहे होंगे तो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, जो आपको दिखाई दे रहा होगा। क्या बोला है, प्रथम 400 वर्षों में 29 फरवरी कितनी बार आएगी। तो इसमें डायरेक्टली बोला है, क्या बोला है, 29 फरवरी। तो मुझे एक बार बता दो 29 फरवरी कितनी 400 वर्षों में, प्रथम 400 वर्षों में मैंने बताया था 97 बार। तो आंसर क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर होगा 97। समझ में आया कि नहीं आया। बताएं किसी भी स्टूडेंट को यहां तक कोई भी परेशानी हो रही हो तो सब कंफ्यूज नहीं होना है। उसने बोला है 29 तारीख और यहां पर क्या बोला है अब 29 फरवरी। समझ में आया। जैसे मैं एक और क्वेश्चन आपसे पूछूं, एक और क्वेश्चन मैं आपसे पूछूं तो पहले मैं आपको एक बात बताऊं। आपको एक बात दिखाई दे रही होगी, क्या आपको एक बात दिखाई दे रही है कि मैंने कल भी बताया था 31 तारीख माह वाले 31 तारीख वाले माह कितने हैं। आप कहेंगे कि सर 7 आते हैं 31 तारीख वाले माह, काउंट कर सकते हैं इसमें, कल भी मैंने बताया था। और 30 तारीख वाले माह कितने हैं इसमें, 30 तारीख वाले माह कितने हैं इसमें। आप कहेंगे कि सर 4 है। समझ में आया। और 28 या 29 वाले माह वाले कितना माह है, केवल एक। तो देखना 7 और 4 11 और 1 12। तो टोटल माह कितने हो गए 12। तो आपको पता होना चाहिए 31 के माह कितने होते हैं। तो आप बोलेंगे 7। 30 के माह 30 तारीख वाले 30 वाले माह कितने हैं 4। उसके बाद एक माह होता है वो 28 और 29 का होता है। तो मैं यहीं से एक क्वेश्चन करता हूं आपसे। क्वेश्चन क्या है, मैं अगर आपसे बोलूं कि प्रथम 400 वर्षों में, कितने वर्षों में, 400 वर्षों में, यहां पर मैं क्या करता हूं, इधर ध्यान दे लें। जैसे मैं क्वेश्चन चेंज कर दे रहा हूं, ध्यान दे लें। मैं अगर आपसे पूछूं प्रथम 400 वर्षों में 31 तारीख कितनी बार आएगी। ऑप्शन भी चेंज हो जाएंगे, ऑप्शन और होंगे, परंतु आप निकाल के बता दें क्या होगा इसका आंसर। क्या पूछा है क्वेश्चन आपसे, प्रथम 400 वर्षों में 31 तारीख कितनी बार आएगी। तो आपको पता चल गया होगा, बच्चों के आंसर भी आने लग गए होंगे। बच्चे क्या कह रहे होंगे कि सर अभी आपने बताया तो है कि 31 के माह 7 होते हैं, 30 के माह 4 होते हैं और 28 29 का माह कितना होता है 1 होता है। तो किस तारीख का पूछा है 31। तो मुझे बता दो 31 तारीख के जो महीने होते हैं वो एक वर्ष में कितनी बार आते हैं, तो 7 बार आते हैं। तो मुझे बता दो सर आपने बोला है 400 वर्षों में, तो 400 वर्षों में 31 तारीख कितनी बार आएगी, 7 चौके 2800। तो कितनी बार आएगी 2800 बार आएगी। तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा 2800 हो जाएगा। समझ में आया। बताएं यहां तक किसी को कोई भी परेशानी हो तो। 400 वर्षों में, क्योंकि 31 के माह 7 होते हैं, 30 के माह 4 होते हैं। तो यहीं से एक और क्वेश्चन पुटअप होता है क्या, कि प्रथम 400 वर्षों में, क्वेश्चन वही है, प्रथम 400 वर्षों में 30 तारीख कितनी बार आएगी। क्वेश्चन बड़ा साधारण है, बहुत जल्दी जल्दी बच्चों के आंसर आ रहे होंगे। प्रथम 400 वर्षों में 30 तारीख कितनी बार आएगी।
समझ में आ रहा है? तो बच्चे बड़े ही जल्दी से आंसर दे रहे हैं, और बच्चे जो भी बच्चे कौन सा आंसर दे रहे हैं, क्योंकि 30 तारीख 4 बार आती है, तो कुछ बच्चे कर रहे होंगे 400 गुना 4, तो 4 चौके 1600 आंसर दे रहे होंगे। तो बच्चे कितना आंसर दे रहे होंगे? 1600। परंतु 1600 जो बच्चे आंसर दे रहे हैं वो इधर ध्यान देना, जो 1600 आंसर आपको दिखाई दे रहा है, 1600 जो आंसर दिखाई दे रहा है, ये आंसर आपका कैसा है? बिल्कुल गलत है। क्वेश्चन को आपने ध्यान से नहीं पढ़ा। क्यों नहीं पढ़ा? क्योंकि मैंने क्या बोला है, ध्यान से पढ़े। प्रथम 400 वर्षों में 30 तारीख कितनी बार आएगी? तो आपने क्या सोचा कि 30 वाले महीने 4 होते हैं, तो 4 का गुना कर दो। परंतु मैंने क्या बोला है? 30 तारीख। तो क्या मुझे एक बात बता दो, जनवरी में 30 तारीख नहीं आती है क्या? बिल्कुल आती है। क्या मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इन 11 ही महीने में क्या आती है? 30 तारीख आती है। 30 तारीख वाले महीने नहीं बोला है, क्या बोला है? 30 तारीख। केवल फरवरी माह को छोड़कर प्रत्येक माह में 30 तारीख आएगी। तो मुझे बता दो 30 तारीख 400 गुना कितना हो जाएगा? 11, 11 चौके 4400। तो इस वाले क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? प्रथम 400 वर्षों में 30 तारीख कितनी बार आएगी? तो आपका आंसर कितना हो जाएगा? 4400 बार। समझ में आया? 30 तारीख प्रत्येक महीने में आती है। मैंने क्या किया, साइकोलॉजी वाला आपके माइंड में डाल दिया। साइकोलॉजी क्या है? मैं बार बार इसी बात को रिपीट कर रहा था कि 31 के महीने 7 होते हैं, 30 के महीने 4 होते हैं, तो इस चक्कर में आप भूल गई। समझ में आया? आपने 4 का गुना कर दिया, 4 चौके 1600 कर दिया, ये आंसर क्या हो गया? गलत। परंतु आपको यह ध्यान होना चाहिए, क्योंकि 30 तारीख प्रत्येक माह में आती है, केवल फरवरी माह को छोड़कर। तो एक वर्ष में 12 महीने होते, 12 महीने में से 11 महीने बचेंगे। क्यों बचेंगे? क्योंकि उसमें से फरवरी माह को निकाल दिया जाएगा। तो एक साल में 11 बार आएगी, तो 400 वर्षों में 4400 बार आएगी। कौन सी तारीख? 30 तारीख। बताएं यहां तक आपके समझ में आया कि नहीं आया? अब आपके अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब कोई भी स्टूडेंट इस बात को नहीं कह रहा होगा कि सर कि ये कैसे आया। समझ में आया? उसके बाद आगे चलते हैं। आगे मुझे लगता है यहां तक आपके सब कुछ समझ में आ गया। आगे चले, ये वाला क्वेश्चन हमने सॉल्व करा दिया और उससे अगले वाले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो इसमें पूछा है 400 वर्षों में कितने लीप वर्ष होते हैं? कितने वर्षों में? 400 वर्षों में। तो ये वही क्वेश्चन है, 400 वर्षों में कितने लीप ईयर आते हैं? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 97। समझ में आया? यहां तक किसी भी बच्चे को कोई भी परेशानी नहीं हो रही होगी और आपको ये सेशन बहुत अच्छा लग रहा होगा। अगर आपको ये सेशन अच्छा लग रहा है तो अपने मित्रों को इस सेशन को शेयर करना ना भूलें। समझ में आ रहा है? और जिन बच्चों ने सफलता ऑनलाइन को सब्सक्राइब नहीं किया है, पहले वो सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों को बताएं कि क्लास बड़ी जबरदस्त तरीके से चल रही है और अच्छे से समझ में आ रहा है। तो अपने मित्रों को भी सजेशन दें कि क्लास को ज्वाइन करें। पूरा का पूरा बैच यहां पर फ्री ऑफ कॉस्ट कराया जाएगा आप सभी को। समझ में आ रहा है? तो आपको यहां पर कोई परेशानी नहीं हो रही होगी। तो चलते हैं अगले वाले क्वेश्चन की तरफ। उसने पूछा है प्रथम 1800 वर्षों में कितने लीप वर्ष थे? प्रथम 1800 वर्षों में कितने लीप वर्ष थे? क्वेश्चन को सभी सॉल्व करने की कोशिश करें। मैं ऑप्शन बता देता हूं। ऑप्शन ए दे रखा है 435, ऑप्शन बी दे रखा है 436, ऑप्शन सी दे रखा है 437, ऑप्शन डी दे रखा है 438। समझ में आया? क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। 1800 वर्षों में बताना है तो कैसे बताएंगे, सॉल्व कैसे करेंगे, इधर ध्यान दे लें। मैंने अभी बताया प्रथम 400 वर्षों में कितने लीप ईयर आते हैं, तो आपका आंसर आया था कि सर 97। तो मुझे एक बार बता दो, फिर अगले 4 वर्षों में 800 वर्षों में कितने हो जाएंगे?
तो 97 ये भी हो जाएंगे, 97 और आगे एक्स्ट्रा वाले जुड़ जाएंगे। जैसे अगर मैं कहूं अगले 400 वर्षों में भी तो आएंगे, तो अगले 400 वर्षों में कितने आ जाएंगे, 97 लीप ईयर आएंगे कि नहीं आएंगे। फिर अगले 400 वर्षों में कितने आ जाएंगे, तो आप कहेंगे 97 और आ जाएंगे। फिर अगले 400 वर्षों में कितने आ जाएंगे, अगले 400 वर्षों में कितने आ जाएंगे, फिर दोबारा से 97 आ जाएंगे। और 400 वर्षों की बातें होती तो उसमें भी कितने आ जाते, 97 लीप ईयर आ जाते। तो आप मुझे एक बात बता दें, 400 400 400 400 4 चौके 1600, तो 1600 वर्षों में कितने लीप ईयर आ गए, 97 97 97 अगर जोड़ेंगे तो देखो किस प्रकार जोड़ेंगे, मैं इन सभी को 100 मान लेता हूं, तो 100 चौके 400 हो जाता कि नहीं हो जाता। प्रत्येक में कितना कम हो रहा है, 3 कम हो रहा है। कितना कम हो रहा है, तो 3 3 चौके 12 12 कम कर दो 400 में, तो कितना बचा 388। अगर आप इसका टोटल करोगे तो कितना आएगा 388। इस क्वेश्चन को ऐसे करने के बजाय आप ऐसे भी कर सकते थे। कैसे, 100 वर्षों में कितने आ रहे थे, 400 वर्षों में कितने आ रहे थे 97, तो 4 चौके 1600, तो 1600 वर्षों में कितने का गुना किया हमने, 400 में कितने 400 में कितने का 1600 तक पहुंचने तक 4 का गुना किया, तो 4 चौके 1600 हो गया। तो मुझे बता दो एक वर्ष में 400 वर्षों में 97 थे, तो यहाँ पर भी कितने का गुना होगा 4 का, तो कितना हो जाएगा 388। समझ में आया। अब बचे कितने वर्ष, 200 वर्ष बचे। 1600 हो गया, 1800 तक जाना है तो 200 वर्ष और बाकी है। तो 200 वर्षों में कितने लीप ईयर होते हैं, तो 200 वर्षों में मैंने आपको बता दिया है कि कितने होते हैं 48। तो मुझे बता दो इसमें 48 और जोड़ दो, तो 8 और 8 16 का 6 हासिल के 1 और 9 और 4 13 का 3 हासिल के 1, तो ये कितना हो जाएगा 436 हो जाएगा। तो मुझे बता दो प्रथम 1800 वर्षों में कितने लीप वर्ष थे, तो आपका आंसर हो जाएगा 436। समझ में आया, कितना हो जाएगा 436 लीप ईयर हो जाएंगे। समझ में आया। आपको कुछ नहीं करना है, 400 वर्षों में 97, तो हमें 1800 के नजदीक पहुंचना है, तो 400 के मल्टीपल पहुंच जाएंगे। 4 चौके 1600 होता है, तो 97 का भी कितने गुना हो जाएगा 4 गुना, तो 97 का 4 गुना होगा तो कितना हो जाएगा 338 हो जाएगा। और 200 वर्षों में कितने लीप ईयर 48 होते, तो 48 को ऐड कर दोगे तो आंसर कितना हो जाएगा 436। समझ में आया। अगले वाले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला वाला क्वेश्चन सेम ऐसा ही है। क्या बोला है, प्रथम कितने वर्षों में 1357 वर्षों में कितने लीप वर्ष थे। इस क्वेश्चन का आंसर दें। क्वेश्चन जैसे पिछला वाला किया है वही बिल्कुल सेम करना है, इसमें कोई भी ट्रिक नहीं लगेगी, जो आपको आता है बस वही होगा। 400 में कितने वर्ष होते हैं लीप ईयर 97 होते, तो बस 97 97 करते हुए जाएं। तो मुझे बता दो, मुझे 1357 के नजदीक जाना है, तो क्या क्या करूंगा 4 तिया 12, तो 400 तिया होता है 1200, तो इसका मतलब 97 में मैं कितनी बार गुना करूंगा 3 बार गुना करूंगा, क्योंकि मैंने 400 में कितने का गुना किया था 3 का, तभी तो 1200 के पास पहुंचे थे। ऐसे ही 97 में कितने का गुना हो जाएगा, तो 97 में आप कितने का गुना कर दोगी 3 का गुना। तो मुझे बता दो 97 तिया कितना होता है 291। अब तुम कहोगे कि सर इतना जल्दी कैसे कर लिया, अरे मैंने इसको माना कि ये 100 है, 100 तिया 300 होता है। अब 300 में क्या है, मैंने 3 एक्स्ट्रा ले लिए 3 बार, तो 3 तरह का 9 घटा दो तो कितना हो जाएगा 291 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब मुझे एक बात बता दो कितने वर्ष बचे, अरे 1200 वर्ष ही तो हुए हैं 1200, उसके बाद 100 वर्ष में कितने लीप ईयर, तो 100 वर्ष के 24 लीप ईयर ये लिख दो। उसके बाद कितने, ये देखो 1200 ऊपर हो गए, 100 ये हो गए, अभी कितने वर्ष बचे 57। तो क्या होता है 14 चौके 56 होता है, तो यहाँ पर 4 से भाग देंगे 57 में, तो कितनी लीप ईयर 14 लीप ईयर, तो 14 लीप ईयर ये लिख दो। तो मुझे बता दो 1 और 4 5 और 4 9, 9 और 2 11 और 1 12 का 2 हासिल के 1, तो कितना हो जाएगा 329। तो मुझे बता दो लीप ईयर कितनी हो जाएंगी, 1357 वर्षों में कितने लीप वर्ष थे, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा 329। ऑप्शन सी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। बताएं किसी भी स्टूडेंट को कोई भी परेशानी हो तो वो कमेंट कर सकते हैं, कमेंट के बाद अगले दिन उसका जवाब दे दिया जाएगा। अब आ जाते हैं आगे की तरफ। सबसे पहले मैं बात करूं विषम दिन, किसकी बात करूं कि ये विषम दिन क्या होता है। तो आपको पता होगा हमारे दिन कितने होते हैं, मैंने कल भी बताया था हमारे दिन होते हैं 7, संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे और सैटरडे। समझ में आया। तो हमारे जो 7 दिन होते हैं, तो यहाँ पर लिखा हुआ है
7 के शेषफल को विषम दिन कहते हैं। जैसे मुझसे पूछा जाए कि आज ये तारीख है, आज कौन सी तारीख है, तो मैं बात करूं आज है, जैसे मैंने माना कि आज है कोई तारीख है, मैंने माना कि आज 15 तारीख है। कितनी तारीख है? 15 तारीख। तो 21 तारीख को कौन सा दिन होगा? जैसे 28 तारीख को कौन सा दिन होगा? आगे जैसे आज 15 तारीख है तो 28 तारीख को कौन सा दिन होगा? तो यहां से यहां तक कितने दिन का अंतर? 13 दिन का अंतर है ना। तो इस 13 दिन को यहां पर लिख दो और इसमें कितने का भाग दे दो? 7 का भाग दे दो। कितने का भाग दे दो? 7 का भाग दे दो। तो मुझे बता दो 7 एकन 7, कितना रिमाइंडर बचा? 6। तो इसी को क्या बोला जाता है? यही विषम दिन बोले जाते हैं। समझ में आया? क्या बोले जाते हैं? विषम दिन बोले जाते हैं। जैसे माना कि आज कितनी तारीख थी? 15, तो 28 तारीख को कौन सा, 15 तारीख को ये दिन है तो 28 तारीख को कौन सा दिन होगा? इस प्रकार आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो इनमें कितने दिन का अंतर? 13, और इसमें कितने से डिवाइड कर दोगे आप? 7 से डिवाइड कर दोगे तो रिमाइंडर कितना आया? 6। तो यही क्या आया? विषम दिन निकल के आया। समझ में आया? तो इसी को विषम दिन कहते हैं। उसके बाद मैं आगे बात करूं, यहां पर एक क्वेश्चन बोला है, एक साधारण वर्ष में विषम दिनों की संख्या होती है। तो मुझे बता दो, एक साधारण वर्ष में पूछा है तो बच्चों के आंसर आ गए होंगे, या तो 0, 1, 2, 3। तो इनमें से ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन, इनमें से ही आपका आंसर है। तो मैंने क्या इसमें क्वेश्चन में क्या बोला है? एक साधारण वर्ष में, किसमें? साधारण वर्ष में, नॉर्मल ईयर में, जनरल ईयर में बताओ कितने विषम दिन होते हैं। तो विषम दिन निकालने के लिए कितने से भाग दिया जाता है? 7 से भाग दिया जाता है, बस। तो एक साधारण वर्ष में कितने दिन होते हैं? तो आप कहेंगे सर 365 दिन होते हैं। लीप वर्ष में 366 होते हैं। तो मुझे बता दो, मैं अगर इसमें 7 से डिवाइड करूंगा तो 7 पंजे 35, 7 पंजे 35, कितना बचा? 1 बचा, तो कितना हो गया? 15। तो 15 हो गया, 7 दूनी 14, तो कितना शेष बचा? 1। एक रिमाइंडर कितना बचा? 1 ही तो बचा है, तो रिमाइंडर 1 बचा है। तो यही क्या होता है? विषम दिन होता है। समझ में आ रहा है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। अगर किसी संख्या में, मैं अगर आपसे क्वेश्चन पूछूं कि अगर किसी कोई भी संख्या क्यों ना हो, अगर उसमें 7 से भाग दिया जाए, 7 से डिवाइड किया जाए, तो रिमाइंडर क्या क्या बच सकते हैं? अगर, दोबारा से सुन ले, अगर किसी संख्या में, संख्या कोई भी हो सकती है, कोई भी नंबर हो सकता है, अगर उस संख्या में 7 से डिवाइड किया जाए, समझ में आ रहा है? तो रिमाइंडर क्या क्या बच सकता है? तो अगर कोई भी संख्या होगी, अगर आप उसमें भाग दोगे तो जैसे, या तो वो संख्या पूरी पूरी डिवाइड हो जाएगी, और जब डिवाइड हो जाएगी तो रिमाइंडर कितना बचेगा? 0। अगर वो डिवाइड नहीं हुई, जैसे संख्या नंबर मान लो में 8 है, तो रिमाइंडर कितना बच सकता है? 1। 7 एकन 7, रिमाइंडर 1। अगर संख्या कोई भी संख्या हो, रिमाइंडर 2 भी बच सकता है, 3 भी, 4 भी, 5 भी, 6 भी, और बस यही बच सकते हैं। समझ में आया? अगर किसी संख्या में 7 से डिवाइड किया जाएगा तो रिमाइंडर इन्हीं में से बच सकते हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। समझ में आया? आप कोई भी संख्या लेके देखना और भाग दे के देखना। समझ में आया? समझ में आया कि नहीं आया? उसके बाद, क्योंकि विषम दिन 365 होते, हमारे साधारण वर्ष में कितने दिन होते हैं? 365 दिन होते हैं। तो 365 दिन लिख दिए और कितने से डिवाइड कर दिया? 7 से डिवाइड कर दिया, तो रिमाइंडर कितना आया? 1। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? 1। अगले वाले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक लीप वर्ष में विषम दिनों की संख्या होगी, क्या होगी ये बताना है। कितनी संख्या होती है? ऑप्शन 1 वही है, ऑप्शन 0, 1, 2, 3 बताना है आपको। तो मुझे एक बार बता दो, लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं? 366। कितने से डिवाइड? 7 से। जब 365 में 1 बच रहा था तो 366 में 1 दिन बढ़ गया, तो रिमाइंडर भी 1 बढ़ जाएगा, तो रिमाइंडर कितना हो जाएगा? 2। आप डिवाइड करके देख लो, 7 पंजे 35, 1 बचा, 16 बन गया, तो 16, 7 दूनी 14, तो रिमाइंडर कितना हो गया? 2। तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। समझ में आ रहा होगा? अब किसी को कोई भी परेशानी नहीं हो रही होगी। कैलेंडर उंगलियों पर होने लग जाएगा क्वेश्चन। समझ में आ रहा है? कोई भी क्वेश्चन क्यों ना आए, उंगलियों पर कर दोगे।
अगला वाला क्वेश्चन क्या बोला है, जुलाई माह में विषम दिनों की संख्या होती है। तो आपको बताना है जुलाई माह में विषम दिनों की संख्या कितनी होती है। तो मैं आपको बता दूं, जैसे उसने बोला कि 15 दिनों में विषम दिनों की संख्या क्या हो, तो आप 7 से डिवाइड करना, तो कितना हो जाएगा 1। अगर वो बोले कि 28 दिनों में विषम दिन कितने होंगे, तो आपका आंसर होगा 0। उसके बाद 29 दिनों में, क्योंकि हमारा माह कितने का 28 का भी होता है 29 का भी होता है, तो 7 से भाग देंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा 1। अगर मैं बोलूं 30 दिन का एक माह है, अगर उसको 7 से डिवाइड किया जाएगा तो रिमाइंडर कितना बचेगा 2। 7 चौके 28, 2 रिमाइंडर। अगर 31 दिन का कोई माह है, 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना बचेगा 7 या 21, 7 चौके 28, तो रिमाइंडर बचा 3। समझ में आ रहा है। 30 का माह का होगा तो उसमें 2 रिमाइंडर, 15 दिन में 1 और 28 दिन में 0 और 29 दिन में 1 दिन विषम दिन निकल के आया। समझ में आया। अगर वो आपसे ऐसे पूछने लग जाए कि ये बताएं क्या कि 95 दिनों में कितने विषम दिन होंगे, तो आप क्या करोगे 7 से डिवाइड कर दोगे, 7 से भाग दोगे, तो 13 7 91, तो कितना बचा 4। तो इसलिए विषम दिनों की संख्या कितनी होगी 4। अगर 365 दिनों में विषम दिनों की संख्या, तो अभी क्या निकाला था रिमाइंडर 1। 366 में 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 2। समझ में आया। क्वेश्चन ये भी बोल सकता है जैसे बोले 50 सप्ताह में, किसमें वीक में कितने विषम दिन होंगे, तो 50 वीक में कितने विषम दिन होंगे आप बताएं। 50 वीक में कितने विषम दिन होंगे, तो बच्चे क्या कर रहे हैं इसमें 7 से डिवाइड कर रहे हैं और रिमाइंडर 1 बता रहे हैं। 1 बता रहे हैं तो कह रहे हैं कि 1 विषम दिन होगा। परंतु बंधु इधर ध्यान दे लें, आप जो एक आंसर दे रहे हो वो बिल्कुल गलत दे रहे हो। अब तुम कह रहे होंगे कि सर गलत कैसे है, तो मैं इस बात को प्रूफ कराता हूं कैसे। मुझे एक बात बता दो, 50 वीक बोला है, सप्ताह बोला है, तो मुझे बता दो एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं। तो आप कहेंगे कि सर एक सप्ताह में, आपने पहले भी तो बता चुके हैं और हमें जन्म से पता है एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं। तो एक सप्ताह में जब 7 दिन होते हैं तो 50 सप्ताह में कितने दिन हो जाएंगे 5 सत्ते 35, 350 दिन हो जाएंगे। कितने दिन हो जाएंगे 350 दिन हो जाएंगे। अब मुझे एक बात बता दो, मैंने इसको दिनों में कन्वर्ट कर लिया, किस में कन्वर्ट कर लिया। अच्छा मैं ऊपर वाले को हटा दूं तो किसी को कोई परेशानी होगी क्या, नहीं होगी। अब आप बता दें 350 दिन में कितने विषम दिन होते हैं, तो आप क्या करोगे 7 से डिवाइड करोगे। जब आप 7 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना आना चाहिए, कुछ भी आए, अगर 0 आ गया तो इसका मतलब कोई भी विषम दिन नहीं है। 1 आया 2 आया तो वो अपने आप बोल दोगे कि इतने विषम दिन है। तो इसमें रिमाइंडर चेक कर लें, 7 पंजे 35, 5 बार गया 0 का 0, 50 बार चला गया, कोई रिमाइंडर बचा क्या, नहीं बचा। तो इसलिए 50 वीक में कितने विषम दिन होते हैं, तो 50 वीक में होते हैं 0 विषम दिन होते हैं। समझ में आया। आपने 7 का भाग दिया और रिमाइंडर 1 आ रहा है, तो ये आपने 50 वीक नहीं लिए 50 दिन लिए हैं। क्यों, अगर 50 वीक लेते तो 50 गुना 7 करते, अपोन में भी कितना हो जाता 7, और 7 से 7 कट गया तो इसका मतलब पूरे का रिमाइंडर कितना हो गया 0 हो गया। जिन बच्चों ने सिंप्लीफिकेशन पढ़ा होगा वो इस बात को अच्छे से समझ रहे होंगे, और जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा है तो वो इस बात से तो समझ ही गए होंगे। समझ में आ रहा है। ये 50 सप्ताह बोला है तो 7 दिन होते हैं, और रिमाइंडर निकालने के लिए 7 से विषम दिन निकालने के लिए 7 से भाग देते हैं, तो रिमाइंडर कितना 7 से 7 कट गया तो पूरा का पूरा 7 से भाग चला जाएगा, तो रिमाइंडर कितना बचा 0। और 0 पर क्या होता है, 0 पर क्या होता है, तो आप कहेंगे
कि कोई भी विषम दिन नहीं होगा 50 सप्ताहों में। तो अब आ जाते हैं अपने वाले क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन में क्या कह रखा है, सभी ने ये नोट कर लिया होगा। आप घर पर अगर ध्यान से एकाग्रचित होकर पढ़ रहे होंगे तो आपके सब कुछ समझ में आ रहा होगा और आपको पूरा विश्वास दिला देते हैं। आप कोई भी बुक लगा लेना एग्जाम के लिए, आप कोई भी बुक लगा लेना, आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। समझ में आ रहा है? आप जिस भी एग्जाम की तैयारी करेंगे कैलेंडर से अगर क्वेश्चन आएगा तो आपसे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। अब क्वेश्चन क्या बोला है, इधर ध्यान दे लें। जुलाई माह में विषम दिनों की संख्या होती है। तो आपको क्या बताना है, जुलाई माह। तो आपको बता है जुलाई कितने दिन का होता है, तो आप कहेंगे कि सर जुलाई तो 31 दिन का होता है और 31 दिन में मैंने कितने से भाग दूंगा, 7 से। तो रिमाइंडर कितना आया, 7 चौके 28, 3 बचा। तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया, बताएं। यहां तक किसी भी बच्चे को कोई भी परेशानी हो रही हो तो? नहीं हो रही है तो अगले वाले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला वाला क्वेश्चन क्या कहता है, अप्रैल माह में विषम दिनों की संख्या होती है। सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए किस माह में कितने दिन होते हैं। अगर आपको इतना पता होगा तो क्वेश्चन करने में आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। समझ में आया? ये मैंने पहली क्लास में लिखा भी दिया था कि गिनने में कोई परेशानी होती है। जैसे अगर गिनने में परेशानी होती है तो इस प्रकार भी गिन सकते हैं। जनवरी, जैसे ये गांठ आ रही है तो इस पर जनवरी बोलेंगे तो ये 31 दिन की। उसके बाद ये गड्ढा आ रहा है तो इसको बोलेंगे फरवरी। और आपको पता है फरवरी 28 या 29 दिन की होती है, तो इसलिए इसको 30 मत समझना इस वाले को। बस अगर गड्ढे में जाए तो 30 का, ऊपर आए तो 31 का, गांठ पर आई तो। समझ में आ रहा है? तो आप क्या करेंगे, बस फरवरी माह को छोड़कर बस ये देखना है। तो जनवरी कितने का, 31 का, फरवरी 28 या 29 का, मार्च 31 का, और अप्रैल गड्ढे में गया 30 का, अप्रैल के बाद मई 31 का, जून कितने का हो जाएगा, 30 का, गड्ढे में जा रहा है, और जुलाई कितने का, 31 का, और जुलाई के बाद डायरेक्ट इधर ही आ जाना अगस्त। अगस्त भी कितने का, 31 का, जुलाई भी 31 का, और अगस्त भी 31 का। फिर उसके बाद अगस्त के बाद आता है सितंबर 30 का, अक्टूबर 31 का, नवंबर 30 का, और दिसंबर 31 का। समझ में आया? तो ऐसे ही यहां पर तो अप्रैल माह में कितने दिन होते हैं, तो आप कहेंगे कि सर अप्रैल में तो कितने दिन होते हैं, 30 दिन होते हैं। तो आप कितने से डिवाइड करोगे, 7 चौके 28, तो रिमाइंडर कितना आया, 2 आया। तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। अप्रैल कहां गया, गड्ढे में, तो गड्ढे वाला 30, ऊपर वाला 31। बस इस वाले को छोड़ देना। ये कौन सा होता है, फरवरी के लिए छोड़ देना। फरवरी कभी 28 की होती है, 29 की होती है, बस यही छोड़ना है। जो गड्ढे में जाए वो 30 का, जो गांठ पर ऊपर आए वो 31 का। समझ में आया? ऐसे भी हम कर सकते हैं, या बाद बाकी जैसे आपको याद हो वैसे कर सकते हैं। आगे, एक साधारण वर्ष में फरवरी माह में विषम दिनों की संख्या होती है। इसमें क्या बोला है कि साधारण वर्ष में, किसमें, साधारण वर्ष में, फरवरी माह में। तो मुझे बता दो साधारण वर्ष में फरवरी में कितने दिन होते हैं, 28। अगर साधारण वर्ष की बात की जाए, किसकी, साधारण वर्ष की, नॉर्मल ईयर की। अगर लीप ईयर की बात की जाएगी तो लीप ईयर, लीप वर्ष में अगर बात तो होगी तो लीप वर्ष में फरवरी कितनी की होती है, 29 की। समझ में आ रहा है? फरवरी 28 की, यहां पर फरवरी 29 की। तो मुझे बता दो कौन सा वर्ष बोला है, साधारण। तो साधारण का मतलब ये बोला है। तो इस समय विषम दिनों की संख्या 7 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर कितना बचा, 0। इसलिए इस क्वेश्चन की आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलते हैं अगले वाले क्वेश्चन की तरफ। अगला वाला क्वेश्चन क्या कहता है, अच्छा अगला वाला क्वेश्चन वही है, बस थोड़ा सा अंतर है। क्या बोला है, लीप वर्ष। और अभी मैंने क्या बताया था पिछले वाले क्वेश्चन में, लीप वर्ष में कितने, 29। तो 29 में अगर 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना बचेगा, 7 चौके 28। तो रिमाइंडर कितना बचा, तो लीप ईयर में फरवरी 29 की होती है, 7 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर 1 बचा। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। कितना, 1 हो जाएगा। यहां तक समझ में आ गया? यहां तक किसी भी बच्चे को अब तक कोई भी परेशानी नहीं होनी चाहिए। खूब आराम से
क्लास कर रहे होंगे, किसी को कोई परेशानी नहीं हो रही होगी। चलते हैं अगले वाले क्वेश्चन की तरफ। अगला वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला वाला क्वेश्चन कह रहा है, क्या कह रहा है? अगले वाले क्वेश्चन में बोला है राम का जन्म 3 जून 1998 को हुआ था। कब हुआ था? 3 जून 1998 को हुआ था। तब राम 22 सितंबर 2023 तक कितने वर्ष, मतलब कितने ईयर का हो जाएगा, कितने माह तथा कितने दिन का हो जाएगा? समझ में आया? तो क्या बोला है? राम का जन्म 3 जून 1998 को हुआ है, तो तब राम 22 सितंबर 2023 तक कितने वर्ष, कितने माह और कितने दिन का हो जाएगा? तो मैं आपको बता दूं, जैसे जनरली आप कोई भी फॉर्म फिल करने के लिए जाते हो तो कभी कभी फॉर्म में पूछ लेता है कि आप इस दिन, इस माह और इस वर्ष तक कितने वर्ष, कितने माह और कितने दिन के हो गए, कितने वर्ष, कितने माह और कितने दिन के हो गए। ये वही क्वेश्चन है। यहां पर आपको क्या ज्ञात करना है? जैसे किसी भी बच्चे का जन्म कभी भी हुआ हो तो आज तारीख जितनी है उतने तक वह कितने वर्ष, कितने माह और कितने दिन का हो चुका है, वो कितना बड़ा हो चुका है, ये आपको बताना है। समझ में आ रहा है? तो आपको ये यहां तक बताना है। तो क्वेश्चन किस प्रकार सॉल्व करना होगा? तो क्वेश्चन इस प्रकार सॉल्व करना होगा, ध्यान दे लें। कैसे? ऐसे क्वेश्चनों को जब हम सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले हमें ध्यान देना होता है कि बाद वाली डेट कौन सी है। तो मुझे एक बार बता दो, बाद वाली डेट है 22 सितंबर। सितंबर लिख देंगे, सितंबर 2023 कितनी है? अब पूछा कब का है? पहले हमारी डेट ऑफ बर्थ, राम की डेट ऑफ बर्थ कितनी दे रखी है? 3 जून। कितनी दे रखी है? 3 जून। कितना? 1998। 1998। तो आपको क्या करना है? ये क्वेश्चन सोल्व करना है। तो आप क्या सोच रहे होंगे कि सर ईयर में से ये ईयर तो हटा लेंगे, परंतु क्या घटाने का ये सही तरीका है? अगर हमें हासिल लेने की जरूरत पड़ जाए तो हम किस प्रकार हासिल लेंगे? जैसे ये अगर ये तारीख होता, ये यहां पर सितंबर की जगह पर अगर जनवरी होता तो 2023 में तो 1998 घटा देते, परंतु अगर जनवरी में से क्या जून घटा पाते? नहीं घटा पाते। तो इसलिए इसको लिखने का क्या तरीका रहेगा? समझ में आ रहा है? तो इधर ध्यान दे लें। जैसे आपने इसको लिखा है, ये उल्टा लिखा है, हमें अगर घटाने की जरूरत पड़ेगी तो हम आगे से हासिल लेते हैं ना, तो बस हमें वही बात याद रखनी होगी। क्या करना होगा? सबसे पहले बाद वाली डेट ईयर को लिखेंगे। सबसे पहले लिखना है दिन को। कितने? 22 सितंबर। सितंबर का महीना कौन सा होता है? 9वां माह होता है, 9वां महीना होता है। उसके बाद ईयर कौन सी है? 2023। पहले इसको लिखना है। जो बड़ी ईयर हो उसको पहले लिखें, उसकी डेट को और मंथ को लिख लें। फिर उसके बाद आपको क्या लिखना होगा? 3 जून। जून का महीना 6वां होता है और 1998 ऐसे लिख लोगे। यहां तक किसी को कोई परेशानी हो रही है? नहीं। अब आप कहेंगे अब घटाना आसान हो जाएगा, क्योंकि अगर हमें हासिल की जरूरत पड़ेगी तो हम इधर से उधार ले लेंगे। तो किस प्रकार करेंगे? किस प्रकार करेंगे? हम 22 में से अगर 3 घटाएंगे, कितना घटाएंगे? 3 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 9। 22 में से 3 घटाएंगे तो कितना बचेगा? ये 9, 19 बच जाएगा। कितना बच जाएगा? 19 बच जाएगा। 22 में से 3 घटाएंगे, 22 दिन में से 3 दिन घटाए तो 19 दिन आया। और उसके बाद 9 महीने में से अगर 6 महीने घटाएंगे तो क्या आएगा? तो 9 महीने में से 6 महीने घटाएंगे तो 3 महीने आएगा। और उसके बाद 2023 में से 1998 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 25 बचेगा। तो इसलिए ये कितने का हो जाएगा? 19 दिन, 3 माह और 25 वर्ष का हो गया। कितने का? 19 दिन, 3 माह और 25 वर्ष का हो गया। 19 दिन, 3 माह और 25 वर्ष का हो गया। समझ में आया? तो ऐसे ही आप अपनी भी डेट ऑफ बर्थ निकाल लेंगे। मुझे लगता है यहां तक किसी को अब कोई भी परेशानी नहीं हो रही होगी। समझ में आया? यहां तक कोई भी स्टूडेंट को कोई भी परेशानी नहीं है। तो अगले वाले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला वाला क्वेश्चन क्या कहता है? जैसे
इसमें बोला है कि देव का जन्म 2 दिसंबर 1997 को हुआ था, तब देव 12 जनवरी 2019 तक कितने वर्ष, कितने माह और कितने दिन का हो जाएगा। ऑप्शन नहीं दे रखे हैं, कोई भी परेशानी नहीं है। तो किस प्रकार करोगे, सबसे पहले इस वाली डेट को लिखो, तो 12 उल्टा लिखना पड़ेगा, जनवरी का महीना पहला, और यहां पर कितना कितना लिखोगे 2019। उसके बाद पूछी कौन से 2 दिसंबर, तो दिसंबर का महीना 12वां महीना, और यहां पर कितना हो जाएगा 1997। आप ऐसे लिख लोगे, किसी को कोई परेशानी नहीं। अब घटाने का तरीका पीछे से, तो पीछे से घटाएंगे तो 12 में से 2 दिन घटाए तो कितने दिन बचे, ये 10 दिन के हो चुके हैं। कितने दिन के, 10 दिन के। अब ये मत कहना कि 10 दिन क्यों हुए, अभी माह भी निकल के आएंगे और वर्ष भी निकल के आएंगे। समझ में आया। तो मुझे एक बात बता दो, एक माह में से 12 माह घटाए जा सकते हैं क्या, बात आती है यहां पर। अगर ये पिछले वाले क्वेश्चन में तो ऊपर वाला बड़ा था तो छोटा वाला घटाने में कोई परेशानी नहीं हो रही थी, परंतु इस वाले क्वेश्चन में क्या हो रहा है, माह यहां पर कम है, ये नीचे वाले ज्यादा हैं, तो किस प्रकार घटेंगे। तो एक माह में से 12 माह घटाएंगे तो माइनस के 11 माह। क्या आप ये बोलोगे कि ये कौन, देव कितने 10 दिन माइनस के 11 माह, ऐसे बोला जाएगा क्या, आज तक नहीं बोला गया है। तो आप कैसे करेंगे, तो आप क्या करेंगे, इधर से 1 वर्ष कैरी कर लेंगे, यहां से जैसे हम घटाने में हासिल लेते हैं ऐसे ही यहां से हासिल लेंगे, तो यहां से 1 हासिल जाएगा, 1 हासिल नहीं जाएगा, पूरा का पूरा 1 वर्ष जाएगा, क्योंकि ये क्या है, वर्ष है। तो यहां से 1 वर्ष उधार जाएगा, तो यहां पर कितने माह हो जाएंगे, तो आप बोलेंगे 1 वर्ष में 12 माह जाएंगे, 12 माह और 1 माह ये रहा, तो कितने माह हो जाएंगे, 13 माह हो जाएंगे। तो यहां पर कितने माह हो जाएंगे, 13 माह, और 13 माह में से 12 माह घटाई तो कितने माह बचे, 1 माह। समझ में आया कि नहीं आया, तो कितने माह, 1 माह बच गया। समझ में आया। यहां से कितना वर्ष गया, 1 वर्ष गया, और 1 वर्ष यहां से घटाएंगे तो किस 1 वर्ष में कितने माह, 12, 12 और 1 13, 13 माह में से 12 माह घटाए तो कितने माह बचे, 1। तो 10 दिन 1 माह, और कितने वर्ष का हो गया। अब मुझे बता दो ये 2019 है क्या, नहीं, कितना हो गया ये 2018, क्योंकि 1 वर्ष यहां से चला गया। तो 2018 में से 1998 घटाना है, तो आपको पता होगा ये 2018 है, तो 2018 18 वर्ष ये रहे, 3 वर्ष ये रहे, तो 18 और 3 21, तो कितना हो गया 21 वर्ष 1 माह और 10 दिन का ये हो चुका है। समझ में आया। तो देव की उम्र कितनी हो जाएगी अब तक, कब तक, 12 जनवरी 2019 तक। अगर आज की डेट से बोलता तो आज की डेट से कंपैरिजन करके हम कर लेते। समझ में आया कि नहीं आया, सभी बच्चों की समझ में आ गया होगा। 12 में से 2 घटाए तो 10, 1 माह में से 12 माह घटाई नहीं जा सकते, इसलिए 1 वर्ष उधार ले लिया, तो 1 वर्ष में गए 12 महीने, 12 महीने और 1 महीना 13 महीना, 13 महीने में से 12 महीने घटाए तो 1, और ये कितना 2019 की जगह पर कितना बचेगा 2018, 2018 में से 1997 घटाया तो कितना बचा 21, तो इसलिए क्या हो जाएगा 21 वर्ष 1 माह 10 दिन का हो चुका है कौन, देव। समझ में आया। हासिल की जरूरत पड़ेगी तो हासिल भी ले सकते हैं, हो सकता है यहाँ पर ये नीचे वाला 12 लिखा होता, ऊपर वाला 2 लिखा होता, तो यहाँ से हम मंथ कैरी लेंगे, और जो मंथ कैरी लेंगे ध्यान रखना, जो मंथ आप कैरी करेंगे, ये पहला महीना है जनवरी, तो जनवरी में 31 दिन कैरी होके जाएंगे। अगर आप अप्रैल कैरी करोगे, अगर यहाँ पर 4 लिखा होता तो चौथा महीना कैरी करते तो उसमें कितने दिन जाएंगे, अप्रैल का महीना होता है 30, तो यहाँ पर आप 30 दिन ऐड करते। समझ में आया कि नहीं आया। इतना अगर समझ में आ गया हो तो आप सभी का, कोई भी व्यक्ति आपसे पूछे कि हम कितने वर्ष कितने माह कितने दिन के हो गए, तो आप क्वेश्चन का आंसर आसानी से दे सकते हैं। अगले वाले क्वेश्चन को देखें। मोनू का जन्म 9 नवंबर 2000 को हुआ था, तो तब मोनू 4 अप्रैल 2016 तक कितने वर्ष कितने माह और कितने दिन का हो जाएगा। तो मुझे बता दो क्या बताना है, 4 अप्रैल तक, तो अप्रैल का महीना चौथा, और सन कौन सी 2016 तक कितने वर्ष का हो जाएगा, तो यहां पर लिख दो 9 नवंबर, नवंबर का महीना 11वां और 2000। तो मुझे एक बात बता दो, आप यहां पर देख रहे होंगे 4 दिन में से 9 दिन घटाए जा सकते हैं क्या,
4 दिन में से 9 दिन घटाए जा सकते हैं? नहीं घटाए जा सकते। आप ये नहीं कह सकते कि सर माइनस के 5 दिन होंगे। तो आप करने की बहुत कोशिश कर रहे होंगे और कुछ बच्चों का आंसर आ भी गया होगा और कुछ बच्चे पता नहीं कैसे करें सोच रहे होंगे। तो आप ये बता दें 4 दिन में से 9 दिन घटा सकते हो? बिल्कुल नहीं घटा सकते। तो आप क्या करेंगे, एक मंथ यहां से कैरी करेंगे। अब ये महीना कौन सा है, चौथा, तो चौथे महीने में कौन सा महीना होता है, अप्रैल। अप्रैल में कितने दिन होते हैं, 30। तो 30 और 4 कितने दिन हो गए, 34 दिन हो गए। 34 दिन में से आप 9 दिन घटा दो। कितने दिन घटा दो, 9 दिन घटा दो। तो यहां पर कितने दिन हो जाएंगे, 25 दिन बचेंगे। कितने दिन, तो ये मोनू कितने दिन का हो चुका है, 25 दिन। अब माह निकाल लेते हैं। तो मुझे बता दो यहां से एक मंथ कैरी चला गया है, तो कैरी हो गया है। तो यहां से देखेंगे तो यहां पर मंथ कितने बचे, 3। तो मुझे बता दो यहां से एक वर्ष उधार लेनी पड़ेगी, क्योंकि 3 में से 11 महीने नहीं घटाए जा सकते। तो यहां से एक मंथ उधार एक वर्ष उधार लिया जाएगा। तो वर्ष में कितने महीने जाएंगे, 12। 12 और 3, यहां पर कितने महीने, 3। ये 4 दिखाई दे रहा है, ये 3 हो चुका है। तो 12 और 3 15। 15 में से कितना घटाए होंगे आप, 15 में से आप घटाएंगे 11। तो कितना बचेगा, 4। तो यहां पर कितना हो जाएगा, 4 माह। 25 दिन 4 माह और वर्ष और निकाल लेते हैं। तो मुझे एक बात बता दो, ये कितना है, 2016 है। अब ये 2016 नहीं रहा, कितना रह गया है, 15, क्योंकि यहां से एक वर्ष कैरी चला गया है, हासिल के रूप में चला गया है। तो मुझे बता दो ये 2015 और ये है 2000, तो कितने का अंतर, 15 का। तो बस क्या आंसर हो जाएगा, 15 वर्ष 4 माह और 25 दिन हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। बताएं समझ में आया कि नहीं आया। यहां तक किसी बच्चे को कोई भी परेशानी नहीं हो रही होगी, सभी को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो हम आज के लिए इतना ही रखते हैं। इस क्वेश्चन को आप नोट कर लेंगे। ये वाला क्वेश्चन आप सभी को होमवर्क के रूप में घर से करके लेके आना है। ये क्वेश्चन आते ही सभी बच्चों को इस क्वेश्चन के कमेंट में आंसर देना है कि इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा वाला होगा। ऑप्शन ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा। क्योंकि क्वेश्चन में क्या बोला है कि राकेश का जन्म 19 नवंबर 1981 को हुआ था। तो बताएं किस तारीख को। अब इसमें यह नहीं बोला है कि वो कितने वर्ष, कितने माह, कितने दिन का हो गया है। वो इसमें क्या बोल रहा है कि वह 24 वर्ष 3 माह और 15 दिन का हो जाएगा। तो वो तारीख बतानी है कि किस तारीख को, वो किस मंथ को और किस वर्ष में वह कितने का हो जाएगा, 24 वर्ष 3 माह और 15 दिन का हो जाएगा। ऑप्शन ए 5 मार्च 2006 और ऑप्शन बी 6 मार्च 2006 और ऑप्शन सी है 4 मार्च 2005 और ऑप्शन डी है 5 मार्च 2005। समझ में आया। क्वेश्चन आपके सामने है, ऑप्शन आपके सामने है। समझ में आ रहा है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो अपने मित्रों को भी सेंड करना ना भूलें, उनको शेयर करें और उन्हें बताएं कि सफलता परिवार की तरफ से आपके लिए फ्री में, फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासें चल रही हैं और सभी उनका फायदा लें। समझ में आ रहा है। आप घर बैठकर ही अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। टॉपिक बाय टॉपिक क्लास चल रही है, कंटिन्यूअस चल रही है। समझ में आ रहा है। तो आप, अगर आपको रीजनिंग का पूरा सिलेबस करना है तो आप सफलता ऑनलाइन जो हमारा यूट्यूब पर चैनल है, पहले उसको सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पर ऑल कर दें, जिससे कोई भी वीडियो डाली जाए तो आप पर नोटिफिकेशन साथ के साथ पहुंचता रहे। समझ में आ रहा है। और इस वीडियो को भी शेयर कर दें। और आप कमेंट नहीं करते हैं, कमेंट किया करें। जो भी कोई परेशानी हुआ करे उस कमेंट में बोला करें, तो उसका जवाब अगली वीडियो में दे दिया जाएगा। समझ में आ रहा है। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। जय हिंद साथियों। आप अपने घर पर सुरक्षित रहें। ठीक है। तो जय हिंद साथियों, आज के लिए इतना ही।